दोस्तों, एक बड़े प्रोमिनेंट यूथ लीडर हैं, यंग हैं कंपेरेटिवली एज में, राघव चड्ढा। आजकल वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ का विषय बने हुए हैं सोशल मीडिया पर और इवन न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि जब उनको पार्टी की उनकी ज़रूरत है वो दिल्ली में नहीं है, यूके में है। उसका कारण ये बताया जा रहा है एज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कि उनको रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है या होने का रिस्क है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए वो यूके गए हुए हैं अपना ऑपरेशन कराने के लिए। अब यूके में ऐसी क्या फैसिलिटी है जो हमारे देश में नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे देश में इवन दिल्ली में आई की बेस्ट ऑपरेशन की और प्रिवेंटिव सर्जरीज अवेलेबल है विद द बेस्ट मशीन विद द मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर। बट मैंने सोचा कि मैं रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में आप सबको उतना बता दूं जितना एक लेमैन को जानना ज़रूरी है। जो हमारी आई है, आँख, ये बिल्कुल एक कैमरे के समान है। आगे लेंस होता है, उससे इमेज पीछे जाती है, और जिस तरह कैमरे में पीछे एक फिल्म होती है, हमारी आँख के पीछे एक फिल्म होती है जिसको रेटिना कहते हैं। ये रेटिना जो है, इस पर फिल्म बनती है, उसकी परसेप्शन ऑप्टिक नर्व से होकर ब्रेन के पीछे सेरेबेलम एरिया में जाकर होती है। अब रेटिना जो आँखों की फिल्म होती है, किसी कारणवश अगर अपने पीछे के हिस्से टिश्यू से, आई टिश्यू से डिटैच हो जाए, हट जाए पार्शली या पूरी हो जाए तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाता है। पार्शली तो इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। इसको होने के बहुत कारण होते हैं। कॉमनेस कारण तो एजिंग इफेक्ट से होता है या हमें कारण मालूम नहीं होता। कई किस्म की रेटिनल डिटैचमेंट होती है, कई बार ये ऑटोइम्यून प्रोसेस से होती है। लेकिन कॉमनेस जो होता है ना, हाई मायोप्स, जिनकी आंखों का आई का नंबर 5, 6 इससे ज़्यादा होता है, उसमें आँखों के रेटिना में थोड़े होल हो जाते हैं, जिससे कि जो फ्लूइड, जो जेल हमारे आँखों में रेटिना के आगे होता है, वो फ्लूइड बन के अगर पीछे जाता है तो रेटिना अपनी जगह से डिटैच होती जाती है। उससे विजन में फ़र्क पड़ता है। जिस एरिया में ये नहीं होता वहाँ काला धब्बा सा पड़ जाता है, जिसको हम स्कोटोमा कहते हैं। और ये होने से पहले जो हमारी आँखों में विट्रियस जेल होता है, उसमें लिक्विफेक्शन होने से या तो फ्लोटर्स, जिसको पहले मस्क्यूलोटेंटिस कहते थे लेकिन आजकल फ्लोटर्स से नज़र आते हैं, हम सभी इंसानों में होते हैं, लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट होने से पहले ये बढ़ जाते हैं। तो जो भी हाई मायोपिक पीपल हैं, जिनकी आंखों का नंबर बहुत ज़्यादा है, उनको अपने ईयरली चेकअप आई का ज़रूर कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि रेटिना में होल तो नहीं बन रहे। अगर होल बन रहे हैं तो उनको रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस ज़्यादा है। और मेरे कोई मालूम नहीं डिटेल, लेकिन यही हुआ होगा इस यूथ लीडर के साथ, जब इनको जाना पड़ा होगा विदेश, अगर उन्होंने इंडिया में अपनी सर्जरी कराना उचित नहीं समझा, या उनके कोई जाति पर्सन, कोई मित्र होंगे जो वहाँ आई स्पेशलिस्ट होंगे जो ऑपरेट करेंगे, कि टाइमली वो सर्जरी करा दे ताकि उनकी आंखों के विजन में रेटिनल डिटैचमेंट का चांस ना रहे। और दूसरी एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता था कि रेटिनल डिटैचमेंट के जो प्रेवलेंस है, जो वो है, वो थोड़ी बढ़ गई है कोविड के बाद। कोविड से भी होती है, और कोविड वैक्सीन इटसेल्फ हमारी आई में कई किस्म की प्रॉब्लम कर सकती है, जिसमें सेंट्रल वेन जो है उसकी एक्लूजन कर सकती है, रेटिना की, सेंट्रल आर्टरी की कर सकती है, ऑटोइम्यून प्रोसेस से रेटिनल डिटैचमेंट कर सकती है, और इवन जो ये होल्स वाली है, जो इस्कीमिया होने की रेटिनल डिटैचमेंट है, उसके भी कुछ इंस्टेंस रिपोर्टेड हैं। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, या आप हाई मायोपिक है, या आपकी आंखों में फ्लोटर नज़र आते हैं, तो उस कंडीशन में जाकर अपना आई चेकअप ज़रूर करा लें। या अदरवाइज आल्सो अगर आपके आंख का कोई हिस्सा ऊपर का, नीचे का, साइड का, जो विजन का होता है, उस पर कोई काला धब्बा सा नज़र आता है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, इमीडिएटली जाकर आप अपनी रेटिनल डिटैचमेंट के लिए चेक कराएं। क्योंकि अगर ये है और विदिन 3 या 4 दिन में इसको करेक्ट नहीं किया गया, तो ये परमानेंट आई में ब्लाइंडनेस कर सकती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है रेटिना की 4 या 5 दिन तक ही रहती है। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कुछ देते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने लाइक माइंडेड पीपल में उनसे शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।